दोस्तों, नए बजट का सबको बेसब्री से इंतजार था और अब जब ये अनाउंस हो चुका है तो सबसे बड़ा सवाल है, ये आम लोग के लिए क्या लेकर आया है? क्या मिडिल क्लास को रिलीफ मिला? क्या नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया गया? और किस सेक्टर को सबसे बड़ा बूस्ट मिला है? आज हम बात करेंगे बजट 2025 के की हाइलाइट्स की, ताकि आप समझ सके ये बजट आपकी जेब, आपके बिजनेस और आपकी फ्यूचर प्लानिंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जो अनाउंस हुआ है वो है इनकम टैक्स स्लैब्स का। एक बड़ी राहत दी गई है सैलरी क्लास और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को। अब 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पहले जो 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलती थी उसको डायरेक्ट 12 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अब ज्यादा पैसा आपकी जेब में, जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ टैक्स रिलीफ ही नहीं, इस बार बजट में एग्रीकल्चरल सेक्टर पर भी फोकस दिया गया है। एक 6 साल का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पल्सेस और कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो और फार्मर्स को स्टेबल इनकम मिल सके। इसके अलावा रूरल इकोनॉमी और किसानों के लिए स्पेशल स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई है जो उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ एक मॉडेस्ट राइज देखने को मिला है। यानी नए हाईवेज, रेलवे प्रोजेक्ट्स और अर्बन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना बड़ा बूस्ट नहीं दिया गया है। गिग इकोनॉमी वर्कर्स, जो आज के टाइम में एक बड़ा वर्कफोर्स का हिस्सा है, उनको भी बजट में रिकॉग्निशन मिला है। फॉर्मलाइजेशन और हेल्थ केयर बेनिफिट्स का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान तैयार किया गया है ताकि डिलीवरी पार्टनर्स, फ्रीलांसर्स और डेली वेज वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिल सके। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर है और नए बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो एक बड़ा अपडेट आपके लिए भी है। स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन पीरियड को 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस स्टैब्लिश करने में ज्यादा टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। यानी नए वेंचर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। एनर्जी सेक्टर भी इस बार बजट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस किया है, जिसका एम है 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करना। यानी क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक ये बड़ा कदम उठाया गया है। अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन रखने में, मिडिल क्लास को रिलीफ देने में और एग्रीकल्चर, स्टार्टअप और एनर्जी सेक्टर्स को एम्पावर करने पर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और MSMEs के लिए जितनी उम्मीद थी उतना पुश नहीं मिला। आपको क्या लगता है, बजट 2025 आपके एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरा या नहीं? क्या ये देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देकर जाए। और अगर आपको ऐसे ही लीगल और बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो लीगल देव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।